તો યોગના પ્રચાર સાથે જર્મનીથી બાઇક લઈને નીકળેલો યુવક 22 દેશોની યાત્રા પૂરી કરી દાહોદ પહોંચ્યો છે। મૂળ મધ્યપ્રદેશના ઝાવરાના આકાશ નાયક છેલ્લા 15 વર્ષથી જર્મનીમાં સ્થાયી થયા છે। પોતાના પરિવાર સાથે જર્મનીના હનોવર શહેરમાં રહી યોગ શાળા ચલાવે છે। યોગના પ્રચાર પ્રસારની સાથે સમાજ સેવા પણ કરે છે। 8 માર્ચે બાઇક યાત્રાનો પ્રારંભ કર્યો હતો અને 22 દેશ થઈને 3 જૂને ભારતમાં પ્રવેશ કર્યો છે। આજે દાહોદ ખાતે રહેતા તેમના ભાઈને ત્યાં પહોંચ્યા હતા। આકાશે પોતાની સંપૂર્ણ યાત્રાના રસપ્રદ અનુભવો પણ જણાવ્યા હતા। આજે ઠેર ઠેર વિશ્વ યોગ દિવસની ઉજવણી થઈ રહી છે, ત્યારે આજે એક એવા યોગીની મુલાકાત થઈ છે કે જેઓ મૂળ તો મધ્યપ્રદેશના છે, ભારતના છે, પરંતુ છેલ્લા 15 વર્ષથી જર્મનીમાં વસવાટ કરે છે અને 3 મહિના પહેલાથી જે જર્મનીથી બાઇક લઈ અને સવારી કરીને નીકળ્યા હતા અને આજે યોગ દિવસના દિવસે દાહોદ ખાતે તેમને જે મુસાફરી હતી તેમની ટૂર તે અહીં પૂરી કરી છે। આપણે બિલકુલ વાત કરીશું જે આકાશ નામના યુવક છે કે જેઓ જર્મનીથી અહીં દાહોદ પહોંચ્યા છે। એમને નામ આપ્યું છે जर्नी टू शून्य। आकाश जी, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। अभी ये बताइए कि ये आपको सोच कैसे आया और क्या रहा आपका एक्सपीरियंस? ये जर्नी शुरू करने का मेरा उद्देश्य ये था, ये जर्नी मुझसे शुरू होके मुझ तक पहुंचने की जर्नी थी। इसीलिए मैंने इस जर्नी को नाम दिया जर्नी टू शून्य, क्योंकि मेरी जहाँ तक समझ है दर्शन की कि जब तक हम शून्य नहीं होंगे सत्य को नहीं मिल पाएंगे। इसलिए मैंने इस यात्रा में साधना का ही उद्देश्य था, साधना करनी थी, योग और उसके फायदे, ध्यान के फायदे लोगों तक पहुंचाने थे और शांति का संदेश लेके निकला था मैं कि जितने भी देशों से गुजरूं वहाँ से शांति का संदेश देते हुए निकलूं। आप जब जर्मनी से निकले कितने दिन लग गए और कितनी कंट्री घूम के आए? मैं 8 मार्च शिवरात्रि के दिन चला था और 3 जून को मैं पाकिस्तान से वाघा बॉर्डर के थ्रू इंटर हुआ इंडिया। मुझे 3 महीने का समय हो गया घर से निकले। जर्मनी से निकले, बीच में इतनी सारी कंट्रियां क्रॉस की, तो वहाँ के एक्सपीरियंस कैसे रहे आपको? सारी कंट्री में मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। अच्छा, आपके सवाल के पहले ही बोल दूं कि जब चला था तो सोचा था कि बहुत कुछ पता है, और जब यात्रा का अंत हो रहा है तो लगता है कि मुझे कुछ नहीं पता है, बहुत कुछ देखना और सुनना बाकी है। तो सारे कंट्रियों से निकलते हुए काफ़ी कुछ सीखा और जितना मुझे पता था उन लोगों के साथ बांटा और इंसानियत देखी, मोहब्बत देखी, प्यार देखा। बस कोई ऐसी खास बात जो पूरे आपके सफर में जो कोई यादगार रहे, चाहे वो परेशानी हो या किसी का प्यार, आपको हेल्पिंग, कुछ भी ऐसी खास बातें? बहुत सारे ऐसे छोटे बड़े इंसिडेंट्स हुए हैं, लेकिन उसमें से 3 जो मेजर हैं वो ये हैं कि मैं जब टर्की में से पहाड़ों से गुजर रहा था तो गुफाओं में रुका था साधना के उससे कि साधना करनी थी, और जब मैं अपने यात्रा को कंटिन्यू कर रहा था तो मेरा एक एक्सीडेंट हो गया था, उसमें मेरा ऑयल टैंक फट गया था। तो वहाँ पे 2 टर्किश लड़के आए और वो एकदम ऐसी सुनसान जगह थी जहाँ मुझे काफ़ी दिनों से कोई नहीं दिख रहा था। अचानक उनका आना और फिर मेरी बाइक को, मुझे सबसे पहले सुरक्षित जगह पे ले जाना, मेरी बाइक को सुधार देना, उस जंगल, उस छोटे से गांव में 2 लड़कों का मिलना और दोनों की दोनों इंजीनियर होना जो मेरी बाइक को सुधार दें, ये मेरे लिए एक शॉकिंग था। તો ચોક્કસથી જે અલગ અલગ નવા એક્સપિરિયન્સો, અનુભવોની સાથે આજે દાહોદ પહોંચ્યા છે, ત્યારે લોકોને એકતાના સંદેશ સાથે તેમની યાત્રા અહીં સમાપ્ત કરી રહ્યા છે। સાબિર ભાભોર, ગુજરાત ફર્સ્ટ, દાહોદ।